जितनी भी वैलीज़ हैं अफगान सरात के साथ साथ, जिसमें मिरन शाह भी है, तीरा भी है, और भी वैलीज़ हैं, 6-7 वैलीज़ हैं। वहाँ पे जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। केपी की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का, अपनी फेलिंग्स का फ़ौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं है। सूबाई हुकूमत के जो भी वहाँ पे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं, उनके जो मफादात जो हैं वो किस तरह जुड़े हुए हैं टीटीपी के साथ, क्योंकि वो मिल के इस सोर्स को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। 13 से लोगों की नकल मकानी का नोटिफिकेशन केपी हुकूमत और जिरगे की मुशावरत के बाद जारी हुआ। नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। केपी हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डाल रही है जिसका वजूद ही नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इस सारे मामले में फौज का कोई ताल्लुक नहीं। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए फंड्स रखे। वादी तीरा में जब बर्फबारी होती है तो लोग नकल मकानी करते हैं। 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ था। जिरगे ने सूबाई हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। जिरगे के अरकान कलअदम टीटीपी के पास गए। कलअदम टीटीपी के लोग बाल बच्चों के साथ वहां रहते हैं। ये मुआहिदा सूबाई हुकूमत और जिरगे में तय पाया। नोटिफिकेशन शाया हुआ। सूबाई हुकूमत के मफादात टीटीपी के साथ जुड़े हुए हैं। केपी हुकूमत आवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। हम सूबाई हुकूमत की मदद के लिए तैयार हैं। मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का एहतजाज। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीद ने कहा कि हुकूमत की किसी बात पर भरोसा नहीं। सानिया गुल प्लाजा पर एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन बना दें। आप मुर्दों पर सियासत कर रहे हैं, हम डरने वाले लोग नहीं। हमारी जितनी सिक्योरिटी वापस लेना है ले लो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, हुकूमत किसी की डिक्टेशन पर काम नहीं करेगी। हुकूमत सिंध ने लाहौर से फ्रांसिक टीम भी बुलाई। तहकीकात रिपोर्ट से मुतमईन ना हुए तो जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। MKM ने शहर में खून की होली खेली। शर्जील मेमन के खिताब के दौरान असेंबली में ऑपोजिशन का शोर शराबा। आज एक और नई शोशा और ख़बर आई सामने कि जी MKM से सिक्योरिटी वापस ली गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस टूल को प्रोपेगेंडा के तौर पर ले रही है। वज़ीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जी कोई भी MKM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को 10 सिपाही दिए हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास शायद उससे भी ज़्यादा सिपाही हैं। तो जो सिक्योरिटी जिस हुकूमत के वज़ीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उनको और तो कोई सियासत का मौका नहीं मिल रहा था, तो बोला इस वाक़े से किस तरीके से इनकैश किया जाए। वहाँ पे मासूम लोग जल रहे थे, इनको अपनी सियासत की पड़ रही थी। MKM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। MKM की सियासत मुर्दा और दफन हो चुकी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, विफाकी वज़रा इस्लामाबाद में एक सिपाही लेकर घूम रहे होते हैं। कराची में MKM के वज़रा को 10 सिपाही दिए हुए हैं। आवाम MKM को मुस्तरद कर चुके हैं। सानिया गुल प्लाजा पर कुछ जमातों का रवैया मनफी रहा। आग के बाद 18वीं तरमीम खत्म करने की बातें शुरू हो गई। कहा जा रहा था कराची को विफाक के हवाले कर दें। अभी वाक़या हुआ है, उसके मुहर्रिकात तो आने दें। MKM ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की। अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की छुट्टी होने की पेशगोई। विफाक से कराची का इंतजाम संभालने की अपील। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन रेड लाइन करार। फारूक सत्तार कहते हैं, बिलावल भुट्टो मेरे भांजे भतीजे, जुडिशल कमीशन बना दो। कराची वाले मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा चाहते हैं। मार्का हक में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। सिंध में जागीदाराना तर्ज हुक्मरानी कायम है। ये लोग तो फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। सिर्फ जुल्म को जुल्म कहने पे आप हमारे साथ ये कर रहे हैं।
क्या आप हम एक तरह से धमका रहे हैं ना कि आप हम आपकी सिक्योरिटी ले लेंगे, ऐसे कि हम चुप हो जाएंगे। कराची शहर के शार फैसल पे खड़े होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, सिंधु देश के नारे लगा रहे हैं, और उनकी सिक्योरिटी तो नहीं विड्रॉ होती। 22,000 अरब रुपए मिले 17 सालों में, 22,000 अरब। इतना पैसा है कि पूरा सिंध 50 दफा बिल्डोज करें और 50 दफा नया सिंध बन सकता है। तो भाई अभी और अगर कोई आपके पास कोई है ना तो हमें वो भी कर लें। हमने जो है वो सच बोलने से अगर रुकना होता तो फिर हम यही नहीं होते। आप हमें धमका रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। पाकिस्तान मुखालिफ और सिंधु देश के नारे लगाने वालों से सिक्योरिटी वापस क्यों नहीं ली जाती? वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। कहा, हम वो हैं जिन्होंने गलत काम पर अपना लीडर ही पार्टी से निकाल दिया। जुल्म को जुल्म नहीं समझते तो सियासत नहीं करनी चाहिए। दुनिया चांद पर जा रही है और कराची में हर दूसरे दिन बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। सिंध हुकूमत को 17 वर्षों में तरक्याती कामों की मद में 22,000 अरब रुपए मिले। इन पैसों से 50 बार नया सिंध बन सकता है। मुस्तफा कमाल का एक बार फिर कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालिबा। एमकेएम के 4 रहनुमाओं को सिक्योरिटी वापस कर दी गई। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल को सिक्योरिटी वापस की गई। सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी और फारूक सत्तार को भी सिक्योरिटी वापस की गई। सानिया गुल प्लाजा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम। शर्जील एना मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, ज़ियाउल हसन लंजार शामिल। सब कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। इसके बाद मजीद कार्रवाई और लाहे अमल का फैसला होगा। सिंध काबीना ने सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी भी दी, जबकि शोहदा के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का कहना है मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेंगे। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए कमिश्नर के जरिए अदा किए जा रहे हैं। मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकान की सहूलत फराहम की जाएगी। सानिया गुल प्लाजा मरियम नवाज की सिंध हुकूमत को मदद की पेशकश। कहा, सानिया गुल प्लाजा पर बहुत दुख है, मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो ज़रूर करेंगे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का आतिशज़दगी और बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। कहा, लाहौर के एक बिल्डिंग में लगने वाली आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया। होटल के अंदर 3 लोग जाम बहक हुए। होटल मालिक लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करें। वज़ीर आला मरियम नवाज की रेस्क्यू 1112 की टीम को शाबाश बोली। रेस्क्यू इदारों की बरवक्त कार्रवाई काबिल तारीफ है। इमदादी कार्रवाइयों के लिए सेफ सिटी मंसूबे से बहुत मदद मिली। इमारतों में फायर अलार्म सिस्टम की तनसीब और फर्स्ट एड को यकीनी बनाया जाए। गजा बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत का मामला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मंजूरी से मुतालिक कौम को एतमाद मिलेंगे। काबीना ने वज़ारत ख़ारजा की समरी पर मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी थी। बालाई इलाकों में रूई के गालों की बरसात। गलियात, नथिया गली और ठंडियानी में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। राबिता सड़कें बंद। इलाके में 5 रोज से बिजली मुअत्तल। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। मलिका कोहसार मरी में 9 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। मॉल रोड, जीका गली और नथिया गली सयाहों के लिए बंद, सिर्फ बुकिंग वालों को इजाजत। मरी और ठंडियानी जाने वाले मरकजी शाहराह मुतादिद मकामात से बंद। वादी नीलम में बर्फबारी का 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बालाई वादी नीलम में 6 फीट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। हर शहर बर्फ से ढक गई। कोयटा, कलात, मस्तूम, कान मेहतर जई, मुस्लिम बाग और चमन में बर्फबारी। बाग, सुधन गली, गंगा चोटी, नेजा गली, तोली पीर में भी सफेद चादर बिछ गई। मुतअद्दिद राबिता शाहराहें ब्लॉक हो गई। नांगा पर्वत और बाबूसर टॉप पर 10 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। हर शय मुंजमद है। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। खुराक और अद्वियात की किल्लत है। बलाई इलाका हली कोहल्ला में भी हल्की बर्फबारी। खानपुर हजारा में काली घटाओं का राज। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मुमकिन लैंडस्लाइडिंग का पेशगी अलर्ट जारी। दीर सवात, कालाम, काखान, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला, एबटाबाद और मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग का शदीद खतरा। मरी, गिलियात, अस्तोर, हमजा, बाग, मुजफ्फराबाद और गिरदनवाह के पहाड़ी इलाकों में भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कोयटा, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, नोशकी, कलात, मस्तूंग, पंजगोर और खुजदार में भी लैंडस्लाइडिंग मतवक्के। NDMA की अवाम को बर्फबारी और बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।
कराची गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम बंद। मुतासरा इमारत को एसपीसीए के हवाले कर दिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि एसपीसीए के माहिरीन इमारत को गिराने के हवाले से फैसला करेंगे। सानिया गुल प्लाजा में जांबाक अफराद की तादाद 74 हो गई। 73 लाशों की बाकियात का मेडिको लीगल प्रोसेस मुकम्मल। मजीद 3 अफराद की शनाख्त मुकम्मल कर दी। पुलिस सर्जन का कहना है अब तक 27 अफराद की शनाख्त हो सकी। 20 लाशों की शनाख्त डीएनए से हुई। 65 लापता अफराद के लिए 56 खानदानी नमूने हासिल किए गए। डीसी साउथ के मुताबिक सानिया में मजमूई तौर पर लापता अफराद की तादाद 79 है। किसी भी जारहियत पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान का 2 टोक ऐलान। इस्माइल बकाई का कहना है अमरीकी बहरी बेड़े की आमद ईरान के दिफाई अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। तेहरान ने कभी सिफारतकारी तर्क नहीं की। जौहरी मुज़ाकरात को अमरीका ने खुद नुकसान पहुंचाया। ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट और मिसाइल प्रोग्राम रोके। अमेरिका ने नई डील के लिए तेहरान के सामने 4 शराइत रख दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि ईरान जौहरी सरगर्मियां रोके, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करे और खित्ते में प्रॉक्सी ग्रुप्स की हमायत से दस्तबरदार हो। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि नए मुआहदे के लिए ईरान को इनरिचमेंट यूरेनियम से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। दफातर और स्कूल्स बंद। शदीद सर्दी से अब तक 30 अफराद हलाक हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में 8 अफराद की लाशें खुले मकामात से मिली। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, शुमाली कैरोलिना समेत दर्जनों रियासतों में सर्द हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी। न्यू मैक्सिको से न्यू इंग्लैंड तक 1 फुट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। 25 से जायद रियासतों से इमरजेंसी नाफिज कर दी। शदीद बर्फबारी के बायस दरख्त और बिजली की लाइन्स गिर गई। 5 लाख से जायद सार्फिन हाल बिजली से महरूम है। हजारों परवाजें मनसूख हैं। कनाडा में भी तूफान से निजामी जिंदगी मफलूज है। बर्फानी तूफान ने सूबे ओंटारियो के बड़े हिस्से को लपेट में ले लिया। टोरंटो में 22 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। इंडोनेशिया में लैंडस्लाइडिंग से जांबाक अफराद की तादाद 34 हो गई। सूबा मगरबी जावा में हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा। दर्जनों अफराद के अब भी मट्टी के तौदों तले दबे होने का खदशा। 300 से जायद रेस्क्यू एहलकार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। इंडोनेशिया के सूबे मगरबी जावा में चंद रोज कबल लैंडस्लाइडिंग हुई थी।